अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर कलीग्स। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हम सीक्वेंस वाइज बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल बोर्ड्स को हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर रहे थे। ठीक, हमने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पीरियड नंबर 3 लिया था। उसके हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते करते हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, आसान टॉपिक है, दिलचस्प टॉपिक है। मैं कुछ लाइव एग्जांपल आपको दूंगा, ये रिएक्शन आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों में फैलाएं। जितने सब्सक्राइबर आएंगे, जितने ज़्यादा वॉच आवर्स बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हमारा चैनल आगे बूस्ट होता जाएगा, उसमें हम सबका फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। देखिए ज़रा, रिएक्शन ऑफ पीरियड नंबर 3। ठीक, अब रिएक्शन शुरू हो गए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गए, रिएक्शन स्टार्ट हो गए। ठीक, सबसे पहले ये जो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स है, ठीक, जिसे हमने आपको पहले स्टार्ट में कहा था कि इस पीरियड को आप लोगों ने किस तरह याद रखना है, NMAS/PSCA। ठीक, इस तरह की प्रिपरेशन से आपने याद रखना है पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को। ठीक, N का मतलब है सोडियम, M का मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इन सारे एलिमेंट्स को हम एक एक करके पानी के अंदर डाल के चेक करेंगे कि क्या ये पानी के साथ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। ठीक, हाँ, अभी हमारे पास ग्रुप शुरू हो रहे हैं, ग्रुप आने वाले हैं। तो ग्रुप्स में हम आपको बताएंगे ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इनके आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है, ये जल्दी से देते हैं। दूसरे ग्रुप के थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, तीसरे के, और मतलब रिएक्टिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती जाएगी। ये चीज़ आपके जहन में रहे। बहरहाल उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला रिएक्शन है, बड़ा आसान रिएक्शन है, बड़ा दिलचस्प रिएक्शन है, 2 मिनट में आपको समझ आएगा। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। अब हमने सोडियम का एक छोटा पीस लेना है, पानी के अंदर डालना है, ठीक, और चेक करना है। ठीक, मटेरियल में आपको ऑलरेडी लिख चुका होता है कि हमारा वक्त बचे। ठीक, सोडियम, ये क्या कह रहे हैं मटेरियल में, सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। मतलब अगर ठंडा पानी हो, गर्म तो दूर की बात है, ठंडे पानी में भी अगर आप सोडियम को डालोगे एकदम से रिएक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पहले ग्रुप का मेंबर है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, कोल्ड वाटर वायलेंटली बहुत ही स्पीड से और शोर मचाता हुआ निकलेगा। छोटा सा पीस भी अगर आप डालोगे तो एक ब्लास्ट किस्म की होगी और पानी के ऊपर आग लग जाएगी। आग किस वजह से लगेगी? हाइड्रोजन गैस की वजह से। ठीक, ये चीज़ आपके जहन में रहे। वायलेंटली टू प्रोड्यूस ए हाइड्रोजन गैस। जब ये शोर सीजलिंग किस्म की, जैसे आप छोटा सा पीस लोगे, पानी में फेंकोगे, ये गोल गोल घूमेगा और सीजलिंग की आवाज़ बनाएगा। थोड़ी देर के बाद टक करके ब्लास्ट हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा बड़ा पीस लिया है तो बड़ा धमाका हो सकता है, आप दुख भी सकते हो, आपको इंजरीज भी हो सकती है। लिहाजा इस चीज़ से आपने ख्याल रखना है कि सोडियम को जब आपने केरोसिन ऑयल से, मिट्टी के तेल से निकाला, छोटा सा पीस काटा, मटर के साइज़ का, पानी में फेंकोगे, सीजलिंग आएगी, सीजलिंग से थोड़ी देर के बाद ब्लास्ट हो जाएगा, पानी के ऊपर आग लग जाएगा। आग किस चीज़ की वजह से लगता है, अब मैं वो चीज़ भी आपको समझा के दूंगा। टू प्रोड्यूस ए हाइड्रोजन गैस इन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसमें आग निकलेगी। रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी जाएगी, तो इसमें आप दुख भी सकते हो। लिहाजा ये एक्सपेरिमेंट आप रूटीन में प्रैक्टिकल के दौरान करवाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन बहुत ही छोटा सा पीस काट के पानी के टैंक पे फेंक के देखते हैं। ये वही रिएक्शन है। हम क्या करेंगे? हम लेंगे इस बदबख्त सोडियम को। किसको लिया हमने? सोडियम को। हमने इसको डाला पानी में। पानी का मतलब है HOH। पानी का मतलब क्या है? HOH। ठीक, होगा क्या? जैसे ही सोडियम पानी में जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। ऐसा रिएक्शन हमारे पास कहलाया जाता है हाइड्रोलाइसिस, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल टूट जाए हाइड्रोजन और OH में। ठीक, जैसे ही ये पानी का मॉलिक्यूल तोड़ेगा, सोडियम इसको लेके भागेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और साथ में निकलेगा ये वाला हाइड्रोजन, नजर आ रहा है? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस की सूरत में निकलेगा। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, हाइड्रोजन इज ए लाइटर गैस। ऐसे एरो आपने ऊपर की तरफ शो करना है। जब कभी आप हाइड्रोजन को किसी भी कंपाउंड से अचानक अलग करोगे तो हाइड्रोजन बुरा मान जाता है और हाइड्रोजन को फौरन आग लग जाती है। और ये जब जलता है, इसका मतलब है हाइड्रोजन इज ए कंबस्टेबल गैस, इट बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसके साथ मैं मटेरियल लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन इज कंबस्टेबल। हाइड्रोजन इज
combustible gas, it burns with the blue flame, ठीक, एंड ब्लू फ्लेम, ठीक। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझते हो या आप इसको क्या समझते हो, इसे हम कहते हैं लाइटर। सबने देखा होगा, इस लाइटर के अंदर आपको कुछ लिक्विड नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? लिक्विड नजर आ रहा है। आपके ख्याल में ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड असल में ये ब्यूटेन गैस है। कौन सा गैस है? ब्यूटेन, ठीक। अगर मैं इसको रगड़ा दूं, इस तरह मैंने रगड़ा दिया, देखिए फ्लेम निकल रहा है। अब इस फ्लेम को आप गौर से देखिए, ये इसके आसपास ये नीला शोला आपको नजर आ रहा है, इट इज ए हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जब कभी किसी कंपाउंड से आप अलग करोगे, इसको फौरन आग लग जाती है, और ये जब जलता है तो किस फ्लेम के साथ जलता है? ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। तो हाइड्रोजन को आग लग जाएगी, हाइड्रोजन जलेगा ब्लू फ्लेम से। लिहाजा इसकी बैलेंसिंग का इशू नहीं है। बैलेंसिंग आप कर सकते हो आसानी से। वाटर के मॉलिक्यूल को 2 ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, यहाँ पे OH 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन क्या बना? इस इक्वेशन को मैं इधर ऊपर से लिखूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, ठीक। हमने लिया सोडियम के 2 एटम और वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक। कितने मॉलिक्यूल लिए? 2। हमारे पास क्या बना? 2 मॉलिक्यूल NaOH बना और H2 गैस बना। हेरो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में दिया क्योंकि हाइड्रोजन इज ए लाइटर गैस देन एयर, ऊपर की तरफ उठेगा। असल में एज ए होल ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक। बहुत आसान रिएक्शन है, मैं समझता हूँ सबको समझ आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन। ये पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। देखिए, ये अगर पहले ग्रुप में आ रहा है ज्यादा रिएक्टिव है, तो दूसरे ग्रुप में आ रहा है, इसके पास आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी इसके मुकाबले में, लेकिन होगा इसी तरह का रिएक्शन, ठीक। जैसे हम मटेरियल लिख चुके हैं। देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में मैग्नीशियम डालोगे जेंटली टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कह रहे हैं कि जब आप ठंडे पानी में इसको डालोगे तो ये ठंडे पानी के साथ फौरन रिएक्शन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन तो बड़ा आसान है। कैसे? मैंने लिया मैग्नीशियम और उसको पानी में डाला, ठीक। किस में डाला? HOH में, मतलब H2O में डाला, ठीक। हमारे पास क्या बना? ये जैसी पानी में गया, यहां से बॉन्ड टूटा, मैग्नीशियम ने इसको खींचा, मेरे पास बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक। अगर OH मेरे पास 2 है तो वाटर को 2 कर दो तो हाइड्रोजन 2 निकल आएंगे, तो हाइड्रोजन आपके पास 2 मॉलिक्यूल निकल आएंगे जो कि फौरन उसको आग लग जाएगी और ये भी जलेगा, तो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। असल में मेन रिएक्शन मैग्नीशियम का ये है। अब वो आपको बुक में एक और कंडीशन भी बता रहे हैं साथ साथ। ये कह रहे हैं कि ठंडे पानी में मैग्नीशियम डालोगे तो मैग्नीशियम वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को लाइबरेट करेगा। ये तो आम खास ठंडे पानी में होगा, लेकिन अगर आपके पास पानी बहुत ही गर्म है, स्टीम है, ठीक, और आप मैग्नीशियम उसके अंदर डाल रहे हो, स्टीम, भाप, ठीक। मैग्नीशियम बर्न्स विद ए स्टीम के साथ भी जलता है विद ए वाइट फ्लेम। जब ये जलता है सफ़ेद किस्म की रोशनी आपको देगा, सफ़ेद किस्म का कलर देगा। टू प्रोड्यूस ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। वहाँ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन बन रहा था, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद किस्म का वाइट पाउडर बनेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखूंगा नीचे। मैग्नीशियम हमने किस में डाला? H2O पानी में, ठीक। अच्छा, H2O पानी का मतलब गैस, इस वक्त मैं क्या ले रहा हूँ? गैस, ठीक। तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन को खींचेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस को आग लग जाएगी, ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये रिएक्शन तो नॉर्मल नहीं होता, ये तो एक्स्ट्रा का मतलब एक इजाफी कंडीशन है जो आप लगा रहे हो इसके ऊपर, ठीक। तो ये था आपके पास रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ नंबर 3, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद वाटर। हम जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रिएक्शन वाटर के साथ आहिस्ता आहिस्ता से कमजोर होता जाएगा, टेक टाइम लेगा, ठीक। कैसे? फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम को ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम को आप छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करो, पाउडर बनाओ, बारीक सा पाउडर बनाओ।
फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम। अगर आपने एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े एक पाउडर में कन्वर्ट किया और स्टीम के साथ आप उसको रिएक्ट करा रहे हो टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। द रिएक्शन इज रिलेटिवली स्लो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ये चीज़ आपके जहन में रहे कि एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होके वाटर से ऑक्सीजन तो खींचेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बनाएगा, मतलब एल्यूमिनियम के आसपास ऑक्सीजन चिपक जाएगा जिसे हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये लेयर। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ, इस जगह पे मैं दूंगा, इस जगह पे। ठीक, फर्ज करिए ये मेरे पास एल्यूमिनियम का एक छोटा सा फाइन पाउडर का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, तो ऑक्सीजन जब इसके नज़दीक आएगा वाटर से तो वो इस तरह की लेयर बनाएगा, इस तरह की कवरिंग, इस तरह की। मतलब एल्यूमिनियम को एक हवाले से आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम को जंग लग गया, यूं भी कह सकते हो। ठीक, एल्यूमिनियम जब वाटर से ऑक्सीजन खींचेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जंग का शिकार होता जाएगा, जैसे आप लोगों ने जंग देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम कहते हैं। ठीक, वही केस यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम लेंगे, उसे पानी में डालेंगे H2O में, तो पानी से रफ्ता रफ्ता ऑक्सीजन को खींचेगा। जब खींचेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइब्रेट हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? लाइब्रेट। आसान रिएक्शन है। इसका मतलब इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है कि एल्यूमिनियम के एक हवाले से जंग लग रहा है, ऊपर कोटिंग बन रही है ऑक्सीजन की। ठीक, आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ठीक, कौन सा रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद वाटर, वाटर के साथ। ठीक, सिलिकॉन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर into its elemental form at a room temperature. It reacts with water at extremely high temperature, produces silicon dioxide and hydrogen gas. ये कह रहे सिलिकॉन नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कभी रिएक्शन नहीं करेगा पानी में, सिलिकॉन आप डालो जितने भी डालो। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाए, इट रिएक्ट्स विद वाटर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर ज़्यादा था, पानी का टेम्परेचर उबल रहा था, 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था पानी का, तब जाके सिलिकॉन बड़े आसानी से क्या बनाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सिलिकॉन को हमने लिया, पानी में डाला। ठीक, सिलिकॉन क्या करेगा? ऑक्सीजन को खींचेगा जैसे एल्यूमिनियम खींच रहा था। ठीक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस को आग लग जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह आते हैं पांचवें रिएक्शन की तरफ। ठीक, रिएक्शन ऑफ फास्फोरस सल्फर आर्गन विद वाटर, वाटर के साथ। हाँ, फास्फोरस सल्फर आर्गन पानी में डालो, रिएक्शन नहीं होगा। अब आपको सर इसको हम कैसे याद रखें? याद रख सकते हो, ये फास्फोरस है, या यू कैन से रेड फास्फोरस। माचिस देखा होगा लोगों ने, माचिस की जो तीली है उसके अंदर जो मसाला है उसमें भी फास्फोरस पाया जाता है, रेड फास्फोरस। आप जरा सोचिए, माचिस के वो मसाले को आप कुरेद के पानी में डाल के रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। सल्फर, वो माचिस के इर्द गिर्द जो कुटिंग होती है जिस पे आप माचिस की तीली को रगड़ा देते हैं, वो होता है सल्फर। ठीक, तो वो जो कुटिंग वाला एरिया, अगर आप माचिस को काट के उस पानी में फेंको, क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। आर्गन तो है वैसे नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब है मैं कहूँगा फास्फोरस पानी में डालूंगा, CO विलेपन। सल्फर को पानी में डालूंगा, CO विलेपन। आर्गन को पानी में डालूंगा, CO विलेपन। तो आप मुझे एक ही आंसर दोगे कि नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। एक सिंपल सी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई। फास्फोरस माचिस की तीली के बारूद में होता है, पानी में डालोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसी माचिस की इर्द गिर्द कुटिंग एरिया जहाँ पे आप माचिस को रगड़ा देते हो, वो जो कुटिंग एरिया है उसके ऊपर रंबिक सल्फर लगा होता है, वो अगर पानी में डालोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी रिएक्शन ही करता, तो आपने इसको इस तरह याद रखना होगा। ठीक, अब आते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। क्लोरीनेशन का प्रोसेस आपने सुना होगा। क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं? पानी को साफ करते हैं जर्म्स वगैरह से किल करने के लिए। ठीक, अब होता क्या है उस रिएक्शन में? क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड। द रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल। ये आपसे कह रहा है कि जनाब आप जब क्लोरीन गैस को पानी में डालोगे, किस में डालोगे? पानी में डालोगे, तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक, कैसे?
यहाँ पे देखिए ये जो क्लोरीन है, मैं क्लोरीन डैश क्लोरीन ले रहा हूँ, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे टूटा, अब होगा क्या, H इस क्लोरीन को खींचेगा, OH इस क्लोरीन को खींचेगा, तो क्या बन सकता है, देखिए आपके पास बन सकता है HCl प्लस ClOH। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं HClO, इसे हम कहते हैं हाइपोक्लोरस, हाइपोएलस असल में कहा जाता है। अगर क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरिस एसिड, अगर ब्रोमीन में इधर लिया होता है तो हाइपोब्रोमिस एसिड, अगर आयोडीन में लिया होता है तो हाइपो आयोडिस एसिड। ठीक, अब गौर से सुने, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, वो हाईली अनस्टेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या हाइपोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या हाइपोक्लोरिक एसिड, तो आपको हाइपोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेबोरेटरी में नहीं मिलेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये रिएक्शन के दौरान पैदा हो जाता है, दोबारा खत्म हो जाता है। ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन यू कैन से रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, अब जो चीज अनस्टेबल होती है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, ये वही चीज वो यहाँ पे मटेरियल में आपको बता रहा है। द हाइपोक्लोरिक एसिड इन ए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सूरज की रोशनी वहां पे मौजूद हो, इज स्लोली डिकम्पोज इनटू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। ये कह रहे यही हाइपोक्लोरिक एसिड जो है ये सनलाइट की मौजूदगी में, किस मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ये करता क्या है, ये करता क्या है, ये HCl बना लेता है और ऑक्सीजन गैस को लाइब्रेट करते, इसको दो मॉलिक्यूल ले लो तो ये भी आपके पास दो बन जाएंगे, बैलेंसिंग इशू नहीं है, बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये वही हाइपोक्लोरिक एसिड है जो कि अनस्टेबल है, सनलाइट की मौजूदगी में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन असल में हम इसको दो स्टेप में, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, लेकिन इसका यकमुश्त ओवरऑल स्टेप क्या है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ। ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ कि क्लोरीन हमने पानी में डाला, जिसे हम क्लोरीनेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक, और बना क्या, HCl बना और ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट हुआ। हाँ, हम रूटीन में कहते हैं ना क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन से आपके पानी, पीने का पानी काफ़ी साफ हो जाता है क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब सोचिए ज़रा, बैक्टीरिया को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन जैसा, और HCl ख़तरनाक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की औकात क्या होगी कि वो बचेगा, कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा, वो वहीं पे मर जाएगा बैक्टीरिया। ठीक, अलबत्ता और ऑल रिएक्शन आपके पास ये हुआ, होता क्या है, देखिए पहले स्टेप में क्लोरीन कंपाउंड टूट जाता है, वाटर कंपाउंड टूट जाता है, तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेबल मॉलिक्यूल और हाइपोक्लोरिक एसिड बन जाता है। वो हाइपोक्लोरिक एसिड फिर से आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और HCl बना लेते हैं, मतलब HCl इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो HCl की मॉलिक्यूल वहाँ पे ज़्यादा आप शो कर दोगे, तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, और ये टॉपिक उसके लिए काफ़ी अच्छे अंदाज में क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है या वो ले चुका होगा। ठीक, दुआओं में मुझे याद रखें, दुआ करते नहीं है, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ लेकिन आपकी दुआएं हम तक नहीं पहुँच रही है। दुआ में मुझे याद रखें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस नाम से है, क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से है। चैनल को कोशिश करें फैलाएं अपने दोस्तों में, कज़न में, स्पेशली गर्ल्स में फैलाएं, गर्ल्स बेचारे ये कोचिंग वगैरह में आने जाने की काफ़ी बंदिशें होती है, तो उनको घर घर बैठे बैठे एजुकेशन मिल सकता है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पे आपको हर चैप्टर का फोल्डर मिलेगा, उसको खोलें, कोशिश करें लेक्चर 1 से देखने की। जब आप लेक्चर 1 से देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स काफ़ी समझ आएंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, बीच से लेक्चर शुरू कर देते हैं, तो वो कभी भी उसे फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।